डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में डिजाइन करने जा रहे हैं ट्यूरिंग मशीन फॉर a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं कि हाउ एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन वर्क्स। ट्यूरिंग मशीन की बेसिक डेफिनेशन जो है वो हमने ऑलरेडी देख ली है, लेकिन एग्जांपल से आपको और इसकी फंक्शनैलिटी क्लियर होगी कि हाउ एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन वर्क। तो बिल्कुल आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ट्यूरिंग मशीन वर्क करती है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से करवा सकते हो शेयर करके, बिकॉज सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करें तो a पावर n b पावर n के लिए ये कैसे वर्क करती है, इसका सिंपल सा फंडा है। मैं आपको एग्जांपल से पहले बताता हूं, फिर हम इसको डिजाइन करके देखेंगे। तो देखो, लेट्स से हमने a पावर n b पावर n का मतलब क्या है, इक्वल नंबर ऑफ a's फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ b's, या आप कह सकते हो कि इक्वल नंबर ऑफ b's फॉलोड बाय व्हाट, इक्वल नंबर ऑफ a's। तो a के बाद हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ b आ रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास इनपुट टेब में क्या होंगे, ब्लैंक्स। ठीक है, तो मैंने ले लिया a b b। तो हमने चेक करना है कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो रीड राइट हेड है वो यहां से स्टार्ट करेगा। रीड राइट हेड जो है वो ट्यूरिंग मशीन में दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, लेफ्ट में भी और राइट में। लेकिन जो फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए की अगर हम बात करें उसमें क्या था, वो यूनी डायरेक्शनल था, सिर्फ राइट में हम लोग क्या करते थे, मूव। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, और हमारी इनपुट जो ये इनपुट आउटपुट टेप है वो क्या है, इनफाइनाइट है, प्लस रीड और राइट हम दोनों कर सकते हैं। तो हमने जैसे सबसे पहले ए को रीड किया, ए को देखा, हमने उस पे क्या कर दिया, उसको वो एक्स में लेट से कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमने उसको ए को रीड किया और उसको एक्स बना दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, हमने ए को देख लिया, इसका सिंपल सा मतलब है। ए को देखने के बाद हम बी को देखेंगे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट मूव किया, जैसे ही बी आया हमने उसको क्या बना दिया, वाई बना दिया। मतलब हमने पहले बी को भी देख लिया और हमने पहले एक्स को भी देख लिया। और अलग अलग सिंबल क्यों यूज किए हैं, तभी तो पता लगेगा ना। ए के लिए हमने लेट से एक्स ले लिया, बी के लिए वाई ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो, जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी है। देन बी को देखने के बाद हम लोग वापिस आएंगे तो x देख लिया, x मतलब a के ऑलरेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वाले a को भी क्या बना दिया, x बना दिया। उसके बाद हम जाएंगे राइट डायरेक्शन में, तो b को हमने y में कन्वर्ट कर देना है। b को y में कन्वर्ट कर दिया तो अगेन हम गए बैक देखा, तो x पे जैसे ही पहुंचे तो हम उसके बाद जाएंगे। उसके बाद कोई a नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली क्या मतलब बना, ए मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम गए y पे आया, y मतलब b को हमने देख लिया, फिर नेक्स्ट को देखा, अब उसके बाद क्या आया, ब्लैंक आ गया। तो ब्लैंक का मतलब क्या है, b भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यानी a भी कंप्लीट हो चुके हैं और b भी कंप्लीट हो चुके हैं, कोई a और b बचा नहीं है। मतलब ये वाली स्ट्रिंग मेरी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ट्यूरिंग मशीन इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये बेसिक सा फंडा है इसका। अब हम इसका क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो बनाते हैं। और मैं एक और स्ट्रिंग ले रहा हूं, ए फॉलोड बाय बी एंड बी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेरे पास स्टेज है कौन सी, Q1 लेट से स्टेट है। Q1 स्टेट से या Q0 स्टेट से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग स्टेट हम जनरली Q0 लेके चलते हैं। तो Q0 क्या है, मेरी स्टार्टिंग स्टेट है। रीड राइट हेड मेरा यहाँ पे ए पे जो है वो वर्क कर रहा है। अब ए को जैसे ही मैंने देखा, मैंने क्या करना है, इसको एक्स में कन्वर्ट कर देना है और राइट में मूव करना है। मतलब रीड राइट हेड को राइट में मूव करवाना है। तो यहाँ पे पहली ट्रांजिशन हमारी कैसे बन जाएगी, जैसे ही हमने ए को देखा, कन्वर्ट कर दो एक्स में और राइट में मूव करो। गेटिंग द पॉइंट। तो राइट में मूव करेंगे। राइट में जब हमने मूव किया तो हमने ए को देखा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने ए को कन्वर्ट कर दिया एक्स में, हमने कहां पे पहुंचना है, हमने बी तक पहुंचना है। तो यानी हमारे पास पहली स्टेज जो है ये कवर हो गई। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, Q1 आई। Q1 स्टेज पे हमने किसको देखा, Q1 स्टेज पे हमने ऑब्वियसली किसको देखेंगे, B को देखेंगे। तो जैसे ही हमने Q1 स्टेज पे B को देखा, हम इसको क्या करेंगे, Y में कन्वर्ट कर देंगे और लेफ्ट मूव करेंगे। तो Y में कन्वर्ट कर दिया और लेफ्ट में मूव किया। क्यों, क्योंकि हमने वापिस अब A को कवर करना है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेज लेट से Q2 पे पहुंच गए। अब इंटरमीडिएट भी कुछ काम हो रहा है, मतलब इन बिटवीन भी कुछ काम हो रहा है। कैसे, ये देखो, ए को हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट में मूव किया। जब हम राइट में मूव कर रहे हैं, हमने किसको देखा, ए को देखा। और ए भी तो आ सकते हैं ना, तो और ए लेट से आए तो हमने उनको कुछ नहीं करना, उनको हमने एज इट इज ही रहने देना है। मतलब अगर मेरे पास ए आ रहे हैं, उसको ए ही रहने दो, राइट में मूव
करते जाओ। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? हमने अब क्या किया, b को y में कन्वर्ट कर दिया। b को y में कन्वर्ट करने के बाद अगेन हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट मूव करते टाइम क्या होगा, हमें फिर a दिखेंगे। जब हम लेफ्ट मूव करेंगे हमें a दिखेंगे, दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने a को कुछ नहीं करना, a को a ही रहने देना है और लेफ्ट मूव करते जाना। गेटिंग द पॉइंट? तो लेफ्ट मूव करते जा रहे हैं, a को a ही रहने दो। हमने कहां पे स्टॉप करना है, जब हमें x दिखेगा। x दिख गया मतलब यानी ये वाला a ऑलरेडी कवर हो चुका है, अब हमने नेक्स्ट वाले पे चलना है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही हमने x को देखा तो x को तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं करना, x ही रहने दो और राइट में मूव करो। राइट में क्या करो, मूव करो। x को x ही रहने दो, राइट में मूव करो। राइट में जब मूव करोगे क्या दिख गया, दोबारा a दिख गया। दोबारा a दिख गया तो अगेन उसको क्या करो, x में कन्वर्ट कर दो। वही वाली कहानी आ गई ना दोबारा। तो a को x में कन्वर्ट कर दो, राइट में मूव करो। जब राइट में मूव किया हमने कोई खाली a भी देखा, खाली a देखा तो a को a ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अब देखो नई कहानी और जुड़ गई, हमने y भी देखा। अब तो y देखा तो y को y रहने दो, क्योंकि हमने तो b तक पहुंचना है ना। तो y को y रहने दो का मतलब क्या है, एक और यहां पे स्टेट बढ़ेगी इसी लूप में। y को y रहने दो और राइट में मूव करते रहो, तो ये दोनों यहां पे बन जाएंगी। एक बार में बनाने की बजाय इसीलिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ईच एंड एवरी पॉइंट। देन हमने y को y रहने दिया, अब हमने नेक्स्ट b पे पहुंच गए। जैसे ही नेक्स्ट b पे पहुंचे उसको क्या बना दो, y बना दो। उसको हमने y बना दिया और लेफ्ट पे मूव किया। गेटिंग द पॉइंट? जब लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं हमने a को भी देखा और हमने y को भी देखा। अब हमने यानी y को भी देखा, जो ऑलरेडी हम b को y कर चुके हैं। अब उसको भी तो देख रहे हैं ना, जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट में तो उसको हमने कुछ नहीं करना, लेफ्ट में मूव करते रहना। y को y रहने दो, लेफ्ट में मूव करते जाओ। अब देखो कब तक करना है, x को जब तक हम x नहीं आ जाता। तो x है, x को x ही रहने दो, अगेन राइट पे, मतलब अगेन वही कहानी स्टार्ट होगी। a को क्या कर दो, x कर दो। a को हमने क्या कर दिया, x में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद a देखा, कोई है a नहीं है, लेकिन y है, कोई दिक्कत नहीं, y को y रहने दो। उसके बाद b देखो, यहाँ पे जैसे ही b आया, इस b को हमने क्या कर दिया, y में कन्वर्ट कर दिया और लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो उसके बीच में मेरे पास a भी दिखे, मेरे पास y दिखे, जो मर्जी दिखे, हमें कुछ नहीं छेड़ना। देन x तक हमें पहुंचना है। लो जी, हम इस x तक पहुंच गए, इस x पे पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, x पे पहुंच गए मतलब सारे x जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब सारे a's जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कौन सा आया, y, मतलब इस x के बाद कौन सा आया, y। पहले इस x के बाद a आ रहा था, इसके बाद a आ रहा था, तो हम इस तरीके से दो बार मूव किया। लेकिन अब तो इस x के बाद y आ गया। इसका मतलब क्या है, आपका a ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, मतलब 3x आ गए ना, मतलब इसका a ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो यानी इसके बाद हम नीचे वाली स्टेट पे जाएंगे। नीचे वाली स्टेट पे क्यों गए, क्योंकि a ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब ऑब्वियसली हमने सीधा क्या मिला हमें, y। तो y को y रहने दो, राइट मूव करते जाओ। y को y रहने दो, राइट मूव करते जाओ। तो मेरा जितने भी रास्ते में y आ रहे हैं उनको हमने कुछ नहीं करना, y को y रहने दो और नेक्स्ट मूव करते जाओ। लास्ट में मुझे क्या दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा। तो जैसे ही मेरे को क्या दिखा, ब्लैंक, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो और ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो और क्या करो, चाहे लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी सारी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एक तरह से आपकी फाइनल स्टेट हो गई। इस स्टेट पे आपकी ऑब्वियसली पहुंच गया ना, आपका जो कंट्रोल है वो इस स्टेट पे पहुंच गया। तो मतलब आपकी ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे फाइनल स्टेट पे क्या हो गई, हॉल्ट हो गई, मतलब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये मेरी फाइनल स्टेट है। नाम दे दो, लेट्स सी इसका नाम हम Q3 रख लेते हैं, इसका Q4। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से ये काम करता है। लेट्स सी हम एक और ले लेते हैं वैल्यू A B B, ठीक है। 3 हमने वैल्यू ले ली यहाँ पे, A और B। अब देखो सबसे पहले A आया, हमने उसको क्या किया, X में कन्वर्ट कर दिया, राइट में मूव किया, X में कन्वर्ट करके राइट में मूव किया। बीच में मेरे को A दिखे, कोई नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना उसको। जैसे ही B आया हमने उसको Y में कन्वर्ट कर दिया, Y में कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट कर दो। लेफ्ट में मूव करते टाइम मुझे A दिखा, कोई पंगा नहीं लेना, कुछ नहीं करना। जैसे ही आपको X दिखा, X दिखते ही आपको क्या करना है, राइट में मूव करना है। X दिखते ही राइट में मूव करना है। अगेन
ए को x बना दो, a को x बना दिया। लो जी, रास्ते में मेरे को क्या दिखा, y दिखा, a दिखा, कुछ नहीं करना आपको जब तक b नहीं दिखता। जैसे ही b दिखा उसको y बना दिया, b को y बनाते ही बैक मूव कर दो, मतलब लेफ्ट में मूव करो, तो आपको चाहे y दिखे चाहे a दिखे, कुछ नहीं करना, आपको x तक पहुंचना है। जैसे ही आप x तक पहुंच गए, मतलब यहां पे पहुंच गए, अब आपको a दिख रहा है, आगे नहीं दिख रहा, a तो कंप्लीट हो गए, यानी आप नीचे की तरफ जाओगे। y दिखा, y दिखा, दिखा, मूव करते जाओ, y दिखा, दिखा, मूव करते जाओ। नेक्स्ट क्या दिखा, b, स्मॉल b, लेकिन यहां पे स्मॉल b के लिए तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, यानी आप Q3 स्टेज पे ही क्या हो जाओगे, स्टक हो जाओगे। Q3 से आप Q4 पे जाओगे नहीं, तो यानी आप यहीं पे रुक गए, ट्यूरिंग मशीन यहीं पे रुक गई, तो यानी ये वाली जो लैंग्वेज है, ये वाली जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई, तो ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। ऐसे ही लेट्स से एक और एग्जांपल ले लो, AAB, छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं AAB। तो आपने A से चलना स्टार्ट किया, A को क्या बना दिया, X बना दिया, A को आपने क्या बना दिया, X बना दिया, और आपने राइट मूव किया। राइट मूव करते टाइम A दिख रहा है, कुछ नहीं करना, B आया, जैसे B आया Y बना दिया, लेफ्ट में मूव करो, लेफ्ट में मूव किया, A दिखा, A को क्या बना दिया, X बना दिया। A को जैसे ही आपने X बना दिया, अब रास्ते में आपको B दिख रहा है, Y दिख रहा है, कुछ नहीं आपको करना, B तक पहुंचना है, लेकिन B तो आपके पास है ही नहीं कोई, B तो आपके कंप्लीट हो गए। गेटिंग द पॉइंट? तो यानी आप किस पे पहुंच गए, आप ऑब्वियसली ब्लैंक स्टेट पे पहुंच जाओगे। तो लेकिन ब्लैंक स्टेट के लिए यहाँ पे कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, यानी आप Q1 स्टेट पे क्या हो जाओगे, स्टक हो जाओगे, इससे आगे जाओगे नहीं। तो यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया, होल्ट हो गया। तो आपका कहीं पे भी होल्ट हो जाए अदर देन Q4, तो यानी आपकी स्ट्रिंग जो है वो क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन आप Q4 पे पहुंच गए, मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। दिस इज हाउ A पावर n B पावर n एक्चुअली वर्क्स। मतलब जो ट्यूरिंग मशीन हम कैसे बनाते हैं, ये पूरा का पूरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। चाहे आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लो, बट दिस इज अ बेस्ट मेथड। आपको इससे प्रॉपरली याद होगा कि एक्चुअल में ट्यूरिंग मशीन कैसे बनती है। थैंक यू।